वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट 2024 का एग्जाम कई सारे माइनिंग डिग्री होल्डर्स के सपनों को पूरा करने वाला एग्जाम, कई सारे स्टूडेंट्स के उम्मीदों पे खरा उतरने वाला एग्जाम, तो कई सारों को हताश और निराश करने वाला गेट 2024 माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम फाइनली 4 फरवरी को कंडक्ट हो चुका। जब से गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ है तब से स्टूडेंट्स का बार बार कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार, सर आपको क्या लगता है पेपर कैसा था, और ना जाने किस किस तरह के सवाल है जो बच्चों के दिमाग में जब से एग्जाम कंडक्ट हुआ है तब से लगातार बार बार आ रहा है। लोग पूरे शिद्दत के साथ 1 साल पढ़ाई में लगे थे, तो कोई 2 साल या 3 साल से गेट 2024 की तैयारी में लगे हुए थे। और इस एग्जाम के साथ इतने सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी, ऐसे में यदि एग्जाम किसी कारणवश आपका अच्छा ना गया हो तो डिस्टरबेंस स्वाभाविक है। गेट 2024 के एग्जाम की मैं बात करूं तो मोटा मोटा एग्जाम ऐसा था कि ना तो बहुत ज्यादा टफ था और ना ही बहुत ज्यादा आसान था। गेट का एग्जाम का लेवल आजकल ठीक ठाक हो गया है, चाहे आप बात करें गेट 2022 की या फिर बात करें 2023 की, दोनों ही सालों में गेट ने अपने पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज करा है। दोनों ही सालों में बीते सालों की तुलना में क्वेश्चन पेपर काफी टफ आए हैं। अगर मैं बात करूं 22 की या 23 की, कुछ वैसा ही पेपर गेट 2024 का भी रहा है। यदि मैं बात करूं 23 का, तो 23 के लेवल का ही पेपर गेट 2024 का भी रहा है। क्वेश्चन लेंथी थे। हुआ यूं कि क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता था कि ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन दे दिया, बस डेटा चेंज कर रखा है। देखने से तो लगता था कि क्वेश्चन बन ही जाएगा, लेकिन बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो समझ में आया कि क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है। या हुआ यूं कि जो क्वेश्चन 2 मिनट या 3 मिनट में बनना चाहिए, पर क्वेश्चन हमको जो 3 मिनट का टाइम मिलता है, लोगों ने 15 मिनट 16 मिनट एक ही क्वेश्चन में गंवा दिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए कि आगे जब बनाने लग गए तो आगे जाके फंस गए। इस तरह की दिक्कत जो है क्वेश्चन में बच्चों को हुआ। और ये जो इनिशियल प्रेशर है, स्टार्टिंग में जो एग्जाम का दबाव जो उन पे पड़ा, कई सारे बच्चों का हालत ऐसा हो गया कि आखिरी के क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते उनका टाइम एग्जॉस्ट हो चुका था। और जो मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे, तो कई सारे इजी क्वेश्चंस को भी वो छोड़ के आ गए या गलत करके आ गए। कई सारे ऐसे भी थे जिन्होंने लास्ट के 8-10 क्वेश्चन को बस देख के गुजार दिया, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, जस्ट बिकॉज उनका टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया था। इनिशियल क्वेश्चन को देख करके, इनिशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के हड़बड़ाहट में, या बोलिए कि इनिशियल क्वेश्चन में लिए गए ज्यादा टाइम के कारण वो हड़बड़ा गए। हमेशा से याद रखिएगा, गेट का एग्जाम ऐसा है कि जब टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, और जब टफ आएगा तो कट ऑफ मार्क गेट 2022 या 23 जैसा 25 मार्क्स भी रह सकता है। 23 की बात करें तो जिसका 33 या 34 मार्क्स था, उसका भी 200 के आसपास रैंक था लास्ट ईयर। लेकिन यदि मैं 2018 की बात करूं तो वहां पे आपका 60-65 मार्क्स में भी आपका रैंक 300, 350, 400 के आसपास में था। जबकि 22 या 23 एग्जाम के अंदर में हाईएस्ट स्कोरर का मार्क्स 63-64 था। तो बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूं कि आपका वो 3 घंटा आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। उन 3 घंटों में आप अपने बेस्ट पार्ट को एग्जाम में शो कर पाते हैं कि नहीं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये जो 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपने घर में बैठ के कितना क्वेश्चन लगाया है, आपने कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं, दिमाग कितना ज्यादा दौड़ाया है टेबल कुर्सी पे बैठ के घर के अंदर में। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपने दिमाग दौड़ाया होगा घर के अंदर में, उतना ही तेज आपका दिमाग एग्जाम के अंदर में भी काम करने वाला है।
तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर में बच्चों को हुई, दिक्कत है जो एग्जाम के अंदर में बच्चों को हुई। तो एग्जाम के एनालिसिस से जो मुझे समझ में आया है, मुझे जो लगता है आपका जो कट ऑफ मार्क्स है पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स के आसपास ही होने वाला है। पिछले साल का मतलब कितना, चलिए देख लेते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर के कट ऑफ मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 एक्सेप्शनल ईयर था जहां पे बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। वही एक साल है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो था वो 87 चला गया था, 85 प्लस चला गया था। जबकि कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो 2018 का आपको अलग से दिखता है, 45, 40.5, 30, ये आपका कट ऑफ था 2018 में। एक 2018 को आप साइड कर दीजिए तो उसके अलावा आपका जो कट ऑफ मार्क्स रहता है वो 30-32 के आसपास में जनरली रहता है। एक 15 को भी साइड कर दो तो। लेकिन लास्ट 2 साल से 22 और 23 का पेपर काफी टफ आया था बाकी सालों के कंपैरिजन में। तो कट ऑफ मार्क्स ड्रास्टिकली गिर करके 25 के आसपास में रह रहा है। इस साल की यदि मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली पेपर 2023 से थोड़ा आसान था और कोल इंडिया इन्वॉल्व है। लोग पढ़ाई भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा कर रहे हैं। लास्ट ईयर 7111 लोगों ने एग्जाम दिया था, इस बार बहुत संभावना है 8500 9000 के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम अटेम्प्ट करे होंगे। ऐसे में यदि मैं बात करूं तो 23 से थोड़ा आपका कंपटीशन भी थोड़ा हाई हो गया है और पेपर भी कंपैरेटिवली आसान है। तो कट ऑफ मार्क्स में मुझे जो दिखता है जनरल कैंडिडेट्स का 26, 27 के आसपास जनरल का कट ऑफ मार्क्स रहने की संभावना है। यदि मैं बात करूं ओबीसी का तो ओबीसी का जो कट ऑफ मार्क्स है वो इससे एक नंबर ज्यादा कर दीजिए, 23.5 से 24.5 के आसपास रहने वाला है जो मुझे दिखाई देता है। एसटी एससी की बात करें 17.5 से 18.5 के बीच एसटी एससी का कट ऑफ मार्क्स रहने की संभावना है गेट 2024 के अंदर में। तो जनरल 25 से 26, ओबीसी 23.5 से 24.5, एसटीएससी 17.5 से 18.5 के बीच में कट ऑफ मार्क्स मुझे दिखाई देता है। तो जिनका एग्जाम अच्छा गया उनको बहुत बहुत मुबारक, और जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया, क्या है कि एग्जाम जब हम दिला के आते हैं हमको अपने आप में फीलिंग आ जाता है कि किस तरह का मेरा एग्जाम गया है। तो अगर किसी कारणवश आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया, चाहे रीजन जो भी हो, कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया था, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया था, आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाया, उस 3 घंटे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए, कारण जो भी हो अंत में मायने आपका रिजल्ट रखता है। तो आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए और गेट 2025 की तैयारी में जितना जल्दी हो सके लग जाइए। दिक्कत कुछ भी नहीं है। कई सारे लोग इस बात के लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं कि अरे सर मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, अरे सर इतना अच्छे से मैं पढ़ा था, 3 घंटा मैं सही से नहीं कर पाया, बड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है सर, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है सर, जब से एग्जाम दिला के आया हूं तब से लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया है, मुझे तबीयत खराब सा लग रहा है, ना जाने किस किस तरह के ख्याल आ रहे हैं, इस लेवल तक का डिप्रेशन में चले जा रहे हैं एक एग्जाम के कारण। तो भाई गेट का एग्जाम है, उसमें माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए गेट का एग्जाम है। ये जो 1 साल बर्बाद हुआ जो बोल रहे हैं ना, बर्बाद नहीं हुआ है, आपने पढ़ने में दिया है, वो नॉलेज तो काम आएगा ही। गेट 2024 का आपका जो नॉलेज है गेट 2025 के अंदर में काम आएगा। जो कमियां इस साल छूट गई उस कमियों को दूर करते हुए गेट 2025 की तैयारी में लग जाइए। रही बात कोल इंडिया की कि 1 साल का जो नुकसान आप सोच रहे हैं, जब आपका जॉब लग जाएगा, जब आपका एक पोस्ट कंफर्म हो जाएगा, तो घर वाले समाज वाले कोई भी आपके एज को नहीं देखते हैं कि आपका जॉब 21 साल में लगा कि 22 साल में लगा, 25 साल में लगा कि 26 साल में लगा। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास जॉब का होना। एक बार जॉब आ जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप
भुला जाती है। तो ऐसे में डीमोटिवेट मत होइए। आज के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ते रहना। पढ़ाई छूट गया तो आपकी हार है, पढ़ाई अगर कंटिन्यू है, अगर आप 25 के लिए लगातार लगे रहते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अपने आप में ही बढ़ जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।